क्रॉप टूल का यूज होता है किसी भी चीज की कटिंग करने के लिए। तो इसके नीचे आ रहा नाइफ, वर्चुअल और इरेजर, इन सारे टूल्स को इंशाल्लाह इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्रॉप टूल को पढ़ लेते हैं। हम आएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हमारे पास फोटोज रखी होंगी किसी की, मान लीजिए यहाँ पर आ रहा है SGP कंप्यूटर्स, फोटोशॉप, यहाँ पर आएंगे ये। ठीक है, एक ये इमेज है, एक ये है। इनमें से कोई सी भी इमेज ले लेते हैं, जैसे ये वाली हम ले लेते हैं। ठीक है, F4 से सामने करेंगे और फिर हम जाएंगे क्रॉप टूल के अंदर। क्रॉप टूल पे जाएंगे, इसकी कटिंग करना है। मान लीजिए बड़ा फोटो हमें इतना नहीं चाहिए, प्रोफाइल साइज हमें फोटो चाहिए अपने एडमिशन फॉर्म वगैरह पे लगाने के लिए। तो किस तरह, जैसे आप क्रॉप टूल पे क्लिक करेंगे और माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इस तरह एक शेप में ढालेंगे, इसको शेप बनाएंगे इस तरह। तो एक दायरा बन जाएगा। इस दायरे के अंदर कितना आप रखना चाहते हैं वो आप अपनी मर्जी से आप ऐसे ये बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जाएं, इतना बढ़ा लें, जैसा चाहें वैसा आप ऐसे रख सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं और इसको यहाँ पर। ठीक है, इतना। अब तो थोड़ा सा इधर। ठीक है, ये सही लग रहा है मुझे। इतना जब हो जाए तो आप डबल क्लिक कर देंगे या इंटर का बटन दबा देंगे। जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए फोटो सारा जो बाहर का बैकग्राउंड था सब कट हो गया, वही बचा जो आपने सिलेक्शन किया था क्रॉप टूल से। फिर आप इसको छोटा कीजिए, और इतना करने के बाद हम आएंगे यहाँ पर। A4 साइज आता है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल पे, एक बॉक्स बन जाएगा। F4 से सामने करेंगे, अब इसको छोटा करेंगे इतना, और इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। ठीक है, इतना रखने के बाद, ये करने के बाद शिफ्ट बटन दबाएंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे इमेज को। शिफ्ट बटन दबाएंगे और यहाँ पे रेक्टेंगल टूल पे डबल क्लिक करेंगे ना, तो चारों तरफ इसके आउटलाइन आ जाएगी, मतलब एक बॉक्स बन जाएगा, उसकी आउटलाइन यहाँ पर दिखाई दे रही है। सिंपली यहाँ पर आकर हम इसकी आउटलाइन बढ़ा लेंगे। ठीक है, इतनी या फिर जितनी बढ़ाना है आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इतना काफी हो गया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, Ctrl G दबा देंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा, या फिर यहाँ पर आकर इस पे क्लिक कर देंगे तब भी ये ग्रुप हो जाएगा, यानी बॉक्स और ये इमेज। ठीक है, F4 से मैं सामने करूंगा और यहाँ पर सिलेक्ट करके कंट्रोल दबाए दबाए यहाँ तक इसको लाएंगे, राइट क्लिक करके कॉपी। Ctrl R दबाएंगे तो इसकी कॉपी हो जाएंगी। 3 हो गई, 4 5 6, 6 हमने कॉपी कर ली। सबको सिलेक्ट करेंगे और इस तरह हम ऐसे छोटा करेंगे, इतना। इतना करने के बाद थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, Ctrl G से ग्रुप कर लेंगे सबको। फिर शिफ्ट दबाएंगे और ये जो बॉक्स बनाया था व्हाइट कलर वाला, इस पे क्लिक करेंगे, C दबा देंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ऊपर से पकड़ के नीचे की तरफ लाएंगे, यहाँ तक राइट क्लिक करके कर देंगे हम कॉपी। Ctrl R से इसकी मजीद कॉपी बना लेंगे। ठीक है, F4 से सामने करेंगे और F9 से फुल स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन तरीके से आपने जो है वो प्रोफाइल साइज फोटो जो है वो तैयार कर लिया। इसी तरह आप किसी की फोटो का कोई भी पर्टिकुलर एरिया, या फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइए ये। ठीक है, मैं इसलिए इसको ले लेता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोरल के अंदर आके छोड़ेंगे तो इस टाइप के एक वॉलपेपर आ जाएगा। अब आपको ये चाहिए सिर्फ गमला। ठीक है, ये जो रखा हुआ है, आप यहाँ पर आए और यहाँ से इस तरह इसका क्रॉप कर लें। ठीक है, इस तरह दायरा बनाएंगे, छोड़ देंगे, डबल क्लिक करेंगे इसी के ऊपर, ये निकल के आ जाएगा। अब इसको कहीं ना कहीं आपके डिजाइनिंग के अंदर अगर आपको यूज करना है तो आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। बस इतना काम होता है हमारे क्रॉप टूल का। उसके अलावा क्रॉप टूल के नीचे आता है नाइफ टूल। नाइफ का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आइए और यहाँ पे मैं यहाँ से यहाँ तक एक बॉक्स बना लेता हूँ, और यहाँ से मैंने कलर दे दिया ये वाला। F4 से हम सामने करेंगे और अब नाइफ टूल पे जाएंगे, माउस का लेफ्ट बटन दबाए रहेंगे क्रॉप टूल के अंदर, तो अब ये खुल के आएगा प्लेट। इसके अंदर बहुत सारे टूल्स आपको नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर नाइफ पे जाएंगे, नाइफ का मतलब होता है छुरी, चाकू। ठीक है, तो अब ऊपर की तरफ इस टाइप से ऐसे रखेंगे ना, माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए ऐसे खींचिए और यहाँ लाके छोड़ दीजिए। तो अब क्या होगा कि इसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए, ये भी अनग्रुप करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। एक मिनट एक मिनट। ठीक है, ये देखिए कटिंग हो गई ना। इसी तरह नाइफ टूल लीजिए, यहाँ से इतना कट करना है तो यहाँ पे जाके माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिए। अच्छा, ये सही से वर्क नहीं कर रहा है इस कोरल ड्रा के अंदर, हालांकि कोरल X5 में बहुत स्मूथली चलता है ये। ठीक है,
तो इसकी खास इतनी ज़रूरत नहीं रहती। बस ये है कि आपको बता दिया गया कि नाइफ टूल है, मतलब ये कटिंग करने के लिए होता है। अगर पर्टिकुलर जैसे इस टाइप से कटिंग चाहिए आपको तो आप कर सकते हैं। जिनकी ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी उनको हम बस आपको समझा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल। इसका मतलब होता है अगर इसमें काम करेगा तो हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। एक बॉक्स बना लिया, फिर हम इसी का यहाँ तक लेंगे, राइट क्लिक करके कॉपी, कंट्रोल आर से कॉपी बहुत सारे बना लेंगे। ये सारी चीजें आपको पता है, कंट्रोल आर कैसे करना है, कॉपी कैसे करनी है, इससे पिछली वाली वीडियोस के अंदर सब कवर कर चुके हैं। एक बॉक्स ये बनाएंगे, फिर हम आ जाएंगे नीचे यहाँ से यहाँ तक, कंट्रोल आर से फिर ये कॉपी बना लेंगे, ठीक है। अब आता है यहाँ पर वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, इस पे जाएंगे। ये क्या काम करता है, जहां पर ये क्रॉस हो रहा होगा, देखिए यहाँ पर क्रॉस हो रहा है मतलब लाइनें आपस में टकरा रही हैं, इनको ये खत्म कर देता है, डिलीट कर देता है। तो कैसे करना है, माउस का लेफ्ट में दबाए दबाए दायरा बनाइए और ये देखिए डिलीट कर दिया, ठीक है। ऐसे दायरा बनाइए, डिलीट। ऊपर वाली लाइनें खत्म करना चाहते हैं तो आप ऐसे दायरा बनाइए, डिलीट। यहाँ से खत्म करना चाहते हैं ये वाला, ठीक है, ये वाला करना चाहते हैं। इसी तरह यहाँ से आप ये वाला करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। बस ऐसे माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए इशारा करना है कि ये वाला डिलीट हो जाए तो ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। ठीक है, इस तरह आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी आसान तरीके से ये अच्छी से डिजाइनिंग जो है वो कर रहा है। अगर इसमें आप कलर वलर देना चाहेंगे तो कलर अलग अलग नहीं दे सकते, ठीक है। अभी कलर नहीं आएगा क्योंकि कटिंग कर दिया आपने। आगे टूल्स हम पढ़ेंगे कि इसके अंदर कटिंग करने के बाद ही कलर वलर कैसे डाल सकते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, जहां पर आपकी लाइनें आपस में टकरा रही होंगी, बॉक्स टकरा रहे होंगे, उस पर अगर आपने ये चला दिया तो लाइनें कट हो जाती हैं, जैसे अभी आपने देखा। उसके बाद आता है इरेजर। इरेजर हम देख लेते हैं, यहाँ पर आएंगे और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह। बॉक्स बनाने के बाद अगर आप यहाँ पे कलर दे देते हैं, ठीक है, और फिर प्लस बटन से इसी के ऊपर एक कॉपी हो जाएगी इसकी, ठीक है। इसका कलर हम ये वाला दे देते हैं। अब आता है इरेजर टूल। इरेजर क्या करेगा, ये येलो वाले बॉक्स को जो है ना इरेज कर देगा, मतलब मिटा देगा, और पीछे जो रेड कलर का बॉक्स है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आएंगे हम, ठीक है, ये देखिए ऐसे क्लिक कर दीजिए। अभी क्या हो रहा है, पीछे का यानी हमारा पीला वाला बॉक्स जो है वो इरेज हो रहा है, और पीछे जो बॉक्स था हमारा रेड कलर का वो नजर आ रहा है इसमें, देखिए, है ना। कहीं ना कहीं आपको जरूरत पड़ जाए अगर, तो आप इस तरह इरेज कर सकते हैं। लेकिन पूरी डिजाइनिंग के अंदर मैं इतना 2 साल 3 साल मैंने डिजाइनिंग की, कभी भी कोरल ड्रा के अंदर इरेजर टूल का कभी यूज नहीं किया, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का कभी यूज नहीं कर पाया, नाइफ टूल का कभी यूज नहीं किया डिजाइनिंग के। नहीं होता है, बहुत ज्यादा, बहुत कम, कभी कभार अगर इत्तेफाक से जरूरत पड़ जाए इरेज करने की तब जरूरत पड़ती है, वरना हम लोग ज्यादातर डिलीट बटन से काम चलाते हैं। उसके बाद टूल आता है आपका जूम टूल और पेन टूल। जूम टूल का मतलब होता है इस पे लिया और पर्टिकुलर मान लीजिए ये वाला कोना आपको जो है वो क्या करना है, जूम करना है, तो आप माउस का लेफ्ट बटन दबाए दबाए दायरा बनाए, इतना कोना जो है वो जूम हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए जूम हो गया। राइट क्लिक करेंगे जूम आउट, लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करते रहें ये जूम होता रहेगा, राइट क्लिक करें जूम आउट होगा, ठीक है। और अगर दायरा बना के पर्टिकुलर एरिया को आपने सिलेक्ट कर लिया और अब छोड़ दिया तो उतना ही एरिया क्या हो जाएगा, जूम हो जाएगा, ठीक है। होता क्या है कि जब जब हमें ज़रूरत पड़ती है फ्लैक्स वगैरह बनाने की, तो उसमें बारी बारी बहुत सारी बारीकियां आती हैं। जैसे मैं एक फाइल यहाँ पर खोल लेता हूँ, आज ही हमने एक पोस्टर बनाया था, हमारे यहाँ बनने आया था, मान लीजिए ये वाला, तो राइट क्लिक करेंगे हम और ओपन कर लेंगे इसको। अब इसमें अगर ज़रूरत पड़ती है ना, मान लीजिए यहाँ पर कुछ काम करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला एरिया इतना सिलेक्ट किया और छोड़ दिया, ये जूम हो गया। अब हम इस पे कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, इसको यहाँ हटाना चाहते हैं, इसको ऊपर रखना चाहते हैं, तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब अगर इस एरिया पे काम करना है तो आप इधर बढ़ जाइए, ठीक। अब नीचे काम करना है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। थोड़ा सा और जूम करना है, मान लीजिए मुझे इसमें और जूम करना है, तो आप यहाँ पे जाके जूम टूल पे और यहाँ से ऐसे दायरा बना लेंगे इतने में, ठीक है, इतना आपके सामने आ जाएगा।
अब अगर इसमें आप काम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अनग्रुप कर सकते हैं, इसको हटा के इस तरह सेट कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे कलर वलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से कलर भी आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। देखा आपने कितनी आसानी हो रही है हमारे जूम टूल से। मतलब जहां पर हम काम करना चाह रहे हैं वहीं से अगर जूम टूल का यूज ना करें तो आप देखें कितना छोटा या कितना बड़ा पोस्टर है, और देखिए छोटा छोटा बारीक बारीक नजर आ रहा है। इसमें काम करना ऐसे चाहेंगे ना बहुत मुश्किल हो जाएगी आपको। इसीलिए सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल जूम टूल है। या फिर F4 F3 दबाएंगे तो ये इतना जूम हो जाएगा, जूम आउट हो जाएगा। F4 F5 इस तरह आप दबाते जाएं। ठीक है, F3 F4 अब F4 से ज्यादा करना है तो आप जूम टूल ले लीजिए, पर्टिकुलर एरिया करना है तो आप ऐसे जूम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से ऐसे जूम कर सकते हैं इस तरह। ठीक है, उसके बाद आता है हैंड पेन टूल। हैंड टूल भी इसको कहते हैं, पेन टूल भी कहते हैं। तो पेन टूल का मतलब होता है जैसे आपने कोई इमेज बनाई और उसको जूम कर लिया। पहले हम जूम टूल पे जाते हैं और यहाँ से इतना एरिया जूम कर लेते हैं। ठीक, इतना जूम कर लिया। अब आप इसको पढ़ रहे हैं या आप अपनी नज़र डाल रहे हैं, इस पे कोई गलती वलती तो नहीं है। तो अब हम पेन टूल लेंगे और इसको ऐसे खसका के ऐसे ऊपर बढ़ा सकते हैं, इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, माउस का लेफ्ट बटन दबाते जाएं और ऐसे खसकाते जाएं। ठीक, तो ये है आपका पेन टूल यानी हैंड टूल। ठीक है, ऐसे खसकाने के लिए कोई भी आप जूम करके कोई चीज़ देख रहे हैं तो ऐसे ऐसे इधर उधर जो है वो खसका सकते हैं, इधर खसका लें, इधर खसका लें। तो आपने देखा यहाँ पर क्रॉप टूल को देख लिया, जिससे हम किसी भी पर्टिकुलर फोटो की कटिंग कर सकते हैं और प्रोफाइल साइज फोटो तैयार कर सकते हैं। उसके बाद देखा आपने नाइफ टूल, जिसके जरिए हम किसी भी बॉक्स की कटिंग कर सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, जहां पर हमारे बॉक्सेस यानी लाइनें क्रॉस हो रही होती हैं, उन क्रॉस को मिटाने के लिए, लाइनों को खत्म करने के लिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल का इस्तेमाल किया जाता है। इरेजर टूल का यूज कब किया जाता है कि जब हमें महसूस हो रहा हो या हमें जब नीड पड़ रही हो कि हमें किसी बॉक्स को इरेज करके पीछे वाला बॉक्स दिखाना है, तो आप पहले वाले बॉक्स को इरेज कर सकते हैं इसके जरिए। कुछ नहीं, चलाना आता है आपको, माउस का लेफ्ट बटन दबाना है हर किसी टूल के अंदर। जूम टूल आपने देख लिया और पेन टूल भी आपने देख लिया। उसके बाद आता है फ्री हैंड टूल, टू पॉइंट लाइन, बेजियर, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आ रही हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, जो कि इसके अंदर तीन टूल्स हैं। ठीक है, तीन टूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम अगली क्लास के अंदर डीपली इंशाल्लाह अज़्ज़ा पढ़ेंगे। तो आपने समझ लिया ये सारी चीजें। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीजें तो आपको आ गई होंगी, क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल, इरेजर टूल, जूम टूल और पेन टूल।